हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीडी की जो दिसंबर मंथ की 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2023 तक की जो करंट अफेयर्स है अपडेटेड उसको देखेंगे। इससे पहले हमने नवंबर मंथ की करंट अफेयर अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने किया है। 1 दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को 22वां स्थान मिला है। और 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है एनीमिया के उन्मूलन के लिए। और नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है नागालैंड ने। और नेक्स्ट देखेंगे 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2022 को अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण। नेक्स्ट देखेंगे 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। पहली बार आयोजित किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और जनजातीय शीतकालीन महोत्सव इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये पाकिस्तान जो है ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है एकदम टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर कर लेते हैं। और ये जो वन लाइनर करंट अफेयर होती है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होती है, तो हर मंथ की हम इसमें कवर करते हैं। अब चैनल हमारा एकदम नया ही है, तो अक्टूबर मंथ से हम यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं। अक्टूबर की आई हुई है, नवंबर की भी डाल दी है हमने, और ये 1 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सजेशन को ध्यान में रखा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करदीकर बने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जापान ने किया है। ठीक है। ये स्टीम का यूज़ किया है इसने। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो ये सौराष्ट्र ने जीती है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। नेक्स्ट देखेंगे 3 दिसंबर 2022 को ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है NCBC, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हंसराज गंगाराम अहीर को। ठीक है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कैनरा बैंक ने जीता है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो श्री अशलेंद्र रेड्डी को किया गया। और 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो गूगल के CEO जो कि सुंदर पिचाई थे। ठीक है। सुंदर पिचाई जी जो गूगल के CEO हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने पारित किया है।
नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो ये नासा ने खोज की है। और 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मृदा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2022 को वनडे मैच में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। और 5 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? ये लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। नेक्स्ट देखते हैं 5 दिसंबर 2022 को अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में U15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने विकसित। नेक्स्ट देखते हैं 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो ये जैसलमेर में शुरू किया है। और 6 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? ये खोला गया है हैदराबाद में। 6 दिसंबर 2022 को $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और 6 दिसंबर 2022 को गौतम अडानी जो हैं वो फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुए। ठीक है, गौतम अडानी जी। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को भारत और अमेरिका देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास, कौन सा? संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सॉरी। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और 7 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत कहाँ पे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये फिजी में करेगा। नेक्स्ट देखते हैं ये 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है 7 दिसंबर 2022 को BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी हैं? प्रियंका चोपड़ा हैं, गीतांजलि श्री हैं, सिन्हा जावाले हैं और शीर्षा बांदला हैं। ठीक है, ये गीतांजलि श्री वही हैं जिनके टॉम ऑफ सैंड उपन्यास को अवार्ड मिला है हिंदी साहित्य का। और ये प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं। शीर्षा बांदला आप जानते ही हैं। शीर्षा बांदला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली सेकंड भारतीय बनी है। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो H कॉन्टिकर को। और 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साजी केवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये गोबलिन मोड, ठीक है,
गोबलिन मोड 2021 का क्या था? बैक्स था। और 2022 का कौन सा है? गोबलिन मोड। 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य मित्तल जी, मुंबई के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 11.66% बढ़ा है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन ने चुना है, और व्लादिमीर जेलेंस्की थे इससे पहले, ठीक है। यूक्रेन के हैं ये, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के, और ये हैं यूक्रेन देश के राष्ट्रपति, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू की बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? ये चुनी गई मेघना अहलावत। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन रोम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो UAE शीर्ष पे रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो ये 36वें स्थान पर रही हैं। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पे जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? तो ये कनाडा में शुरू हुआ है। और 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये वीना नायर को मिला है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम देश के खिलाड़ी हैं एडन हजार्ड, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में व्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु व्रेन वेबलर नाम दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ दोहरा शतक किसने बनाया है? ये बनाया है ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? ये 2026 तक। नेक्स्ट 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इटली के साथ समझौता किया है, यूके और इटली के साथ जापान ने। नेक्स्ट देखेंगे, देखो अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं, या कोई और स्पेसिफिक किसी भी एग्ज़ाम से, जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आप, या पीसीएस का एग्ज़ाम भी देता हूँ, तो आप अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ हेल्प चाहते हैं तो सुरजीत कोहली नाम से, इसमें नाम लिख देता हूँ अपना, सुरजीत कोहली नाम से मुझे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कमेंट में, मतलब लिमिट ही रहती है, तो अगर आप कुछ चाहते हैं मुझसे हेल्प तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा वोविलाला को मिला है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो ये रोजर पे बना है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है।
नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो ये जीता है क्रमशः सिडनी मैकलॉगलिन और लेब्रोन और मोंडो डुप्लांटिस ने। ठीक है, महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में जीता है मैकलॉगलिन लेब्रोन ने और पुरुष वर्ग में जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। नेक्स्ट देखेंगे 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6वां स्थान हासिल किया है? ये ताइवान देश में किया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं? तो ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 दिसंबर 2022 को RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव के साथ किया है। 11 दिसंबर 2022 को किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या कर दिया? क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो BRS। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है 12 दिसंबर 2022 को। डेट भी याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। तो हर एक की हमें डेट याद रखनी नहीं होती है, बट कोई स्पेसिफिक डेट्स होती हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी इमारत का, या कहीं पे जाके, या कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी हर एक में डेट दे रखी है यहाँ पे, ये सारी डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में USA शीर्ष पे रहा है। और 12 दिसंबर 2022 को गोवा जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा। और 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट छापा है? तो ये अमेरिका ने छापा है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अल्वा में स्थित एक वीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो वहाँ पे अल्वा में, केरल राज्य में अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। और 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है? तो ये अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये वाराणसी करेगा। और 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 या 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है।
और 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील जो हैं उनको चुना गया है उपाध्यक्ष के रूप में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है, रजत पदक। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? तो ये दीपांकर दत्ता ने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यूएई देश का ये पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 13 दिसंबर 2022 को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे 13 दिसंबर 2022 को जोश बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो ये सिद्रा अमीन पाकिस्तान की हैं, इनको और जोश बटलर को नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे किया है? वाराणसी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं। उपविजेता कौन रहा है? मुंबई लॉयन आर्मी। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। और BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मनीषा रामदास ने जीता है। और न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। ये सारे यूनिक काम न्यूजीलैंड से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आयोजित होगी। और 14 दिसंबर 2022 को 3 हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई है। और 15 दिसंबर 2022 की अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे 15 दिसंबर 2022 को WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार जो है इनको मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। और 15 दिसंबर 2022 को SBI बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं जो रूट। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 को भारत और कजाकिस्तान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है। और 15 दिसंबर 2022 को RRR भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीते हैं। और 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया रूस। कौन बन गया? रूस। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चाहत अरोड़ा ने बनाया है। 15 दिसंबर 2022 को ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे पर सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से स्पाइस जेट किसको सम्मानित किया गया? स्पाइस जेट को। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2022 को भारत और नेपाल देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है।
नेक्स्ट देखेंगे 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। और 16 दिसंबर 2022 को असम राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई। 16 दिसंबर 2022 को ईरान देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। और 16 दिसंबर 2022 को तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। और सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत जो है वो पहला देश बनेगा। और 16 दिसंबर 2022 को मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नियुक्तियों में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में। मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं वो डेनमार्क देश की फिर से राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है। फीमेल भी हैं इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो ये श्रीलंका ने। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में यानी गुजरात में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? नेक्स्ट देखेंगे 17 दिसंबर 2022 को रेहान अहमद ये इंग्लैंड देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट और वाईसैट ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है। दोनों महत्वपूर्ण है, माइक्रोसॉफ्ट और वाईसैट का समझौता हुआ है कि ये 2025 तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की साझेदारी करेंगे। और 17 दिसंबर को असम राज्य के गमोचा या गमछा को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में न्यूयॉर्क शीर्ष पे रहा है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 17 दिसंबर 2022 को कोसोवो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कोसोवो ने। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2022 को FIH यानी फिच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील बना है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। और 18 दिसंबर 2022 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। 18 दिसंबर 2022 को लद्दाख प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खुबानी जो एक फ्रूट है उसको GI टैग मिला है लद्दाख की। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य की हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2022 को 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखेंगे 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया? तो इगा स्वियाटेक और राफेल नडाल को। नेक्स्ट है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर की हैं ये। और 19 दिसंबर 2022 को कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। और 19 दिसंबर 2022 को राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 19 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। और पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर इस बार चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। 2021 का आलिया भट्ट को चुना गया था और इस बार का सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने फिच हॉकी नेशंस कप जीता है? तो ये भारत टीम की महिला हॉकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में
किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? पुदुचेरी शीर्ष पे रहा है। और 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोली है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये क्लॉडिन गे। और नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय नौसेना में शामिल P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम है INS मोरमुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को फ्रांस देश के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2022 को उत्तर कोरिया देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है। और 21 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इक्कीस दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसेटा लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। भारत का पहला है ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसेटा। 21 दिसंबर 2022 को असम राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। और 21 दिसंबर 2022 को PT ऊषा संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है इनको। नेक्स्ट देखेंगे 21 दिसंबर को NAAC ने A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ये बन गया है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2022 को किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है और विजेता रहे हैं पुणेरी पल्टन। 21 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेज़बानी UAE करेगा। और 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ब्राज़ील शीर्ष पे रहा, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का रहा और तीसरा फ्रांस का रहा। ठीक है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है? तो ये नेपाल ने ब्लैकलिस्ट किया है। 22 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन। अमेरिका जो है हमें यूक्रेन को प्रदान करेगा अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली। 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया? तो ये गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। और 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90%। नेक्स्ट देखेंगे 23 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? मोरक्को करेगा। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ की मेज़बानी करेगा? भारत। 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये नेपाल बना है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? कश्मीर में शुरुआत हुई है। 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान को शामिल कर लिया गया है। और अंतिम पंघाल जो हैं इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। कौन सा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंघाल को मिला है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में
अमेरिका देश के उपकरण ले जाएगा। 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सेथी रिचेम संगतम, ये नागालैंड के हैं, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और नेक्स्ट है 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2022 को उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। और 24 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 में भारत और जापान देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू होगा। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड बैंक संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2022 को IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो सैम करन बने हैं। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में इन्हें खरीदा है। 24 दिसंबर 2022 को वेथ मीड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया इनको, वेथ मीड को। और 24 दिसंबर 2022 को सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से जीता है। इन्होंने जीता है, सुदीप सेन ने और शोभना कुमार ने। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। और लोसांग का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके बताना आप। नेक्स्ट 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? ये आसाम में है। और 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस दोनों देश सहमत हुए हैं। और 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? स्पेन ने। 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो PV सिंधु ने। नेक्स्ट 25 दिसंबर को सितुनी राबुका किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिजी राष्ट्र के बने हैं राष्ट्रपति। और 25 दिसंबर 2022 को भारत की 25 दिसंबर को सितुनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। और 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार NHPC ने जीता है। नेक्स्ट 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय साइकिलिस्ट हैं स्वस्ति सिंह, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई? तो कनाडा में। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंस किसने जीता है? तो ये गेटो सोरा ने जीता है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को टॉस के फेलो के रूप में चुना गया? तो प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। और 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड जिस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। 26 दिसंबर 2022 को किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? तो पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है इन्होंने। कौन सा पदक? रजत पदक। नेक्स्ट देखेंगे 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो है जन्म जयंती कौन से दिन मनाई जाती है।
और नेक्स्ट 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो एम राजेंद्रन को। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल का। नेक्स्ट देखेंगे 27 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। कौन? अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। एक मिनट, अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गंजी कमला बीराव को। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ये ग्वालियर में बनेगा। 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? ये मालदीव के हैं। और 27 दिसंबर 2022 को तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। 28 दिसंबर 2022 को छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? न्यूयॉर्क ने। 28 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान की सीमा पे। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री सलाहकार नियुक्त हुए हैं? ये गुजरात राज्य के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं मुख्यमंत्री के। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पोर्टेंट है। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार और तेली अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है। 29 दिसंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका देश के क्रिकेट हैं फरहान वेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की। और 29 दिसंबर 2022 को अरविंद वालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2022 को जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो ये केंद्र और मणिपुर राज्य के साथ। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को चुना गया। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने देश की फर्म के साथ समझौता किया। किसके साथ? इटली के साथ। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा? तो 1000 स्टेशनों का। 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। 31 दिसंबर 2022 को किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? वो अर्शदीप सिंह को। और 31 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और 31 दिसंबर 2022 को फिनलैंड देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। तो ये हो गया 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।